हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमिनेंस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत चर्चित मुद्दे राफेल के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम राफेल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये राफेल किस प्रकार से हमारे देश की सामरिक क्षमता में इजाफा करेगा। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, यह है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर सिविल सर्विस एग्ज़ाम, स्टेट सिविल सर्विस के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी के लिए बनाया गया। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए संबंधित तथ्यों पे चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है राफेल का, और आप अच्छे से इसको देख रहे होंगे। और संदर्भ की बात करेंगे हम इसमें। तो जो अभी भारत के 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से मिले हैं, और ये फ्रांस के मेरी जेनिस एयरबेस से अम्बाला जो हरियाणा में स्थित है वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। और ये जो अम्बाला की जो गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन है उसको ये सौंप दिए जाएंगे। और ये 5 हमको जो लड़ाकू विमान मिले हैं, ये 23 सितंबर 2016 को भारत और फ्रांस के मध्य हुए समझौते के तहत मिले, जिसके तहत फ्रांस द्वारा भारत को 36 राफेल दिए जाने थे। उन्हीं में से ये 5 भारत को मिल गए हैं। ठीक है। और अन्य तथ्य जानेंगे राफेल के बारे में। जो राफेल है, एक ट्विन इंजन व मल्टी रोल लड़ाकू जेट है। दोस्तों, ट्विन इंजन का मतलब होता है कि इसमें 2 इंजन कार्य करेंगे। ठीक है। और मल्टी रोल का मतलब ये एक से अधिक कार्यों को करने में सक्षम है। ठीक है। और इसके आगे देखेंगे कि जैसे ये मतलब ये वहाँ से चला और भारत में आया, तो हमारी ये 2 सुखोई MKI विमानों द्वारा इसकी अगवानी की गई। ठीक। और इसको वाटर सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। और क्वेश्चन आता है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये थी कि अभी तक हमारे पास केवल तीसरी व चौथी पीढ़ी के ही लड़ाकू विमान थे, जैसे मिरोज व सुखोई विमान थे, जबकि वर्तमान में हमारे पास 4.5 पीढ़ी का कोई आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं था। यही आवश्यकता राफेल हमारी पूरी करता है, क्योंकि राफेल 4.5 पीढ़ी का आधुनिक लड़ाकू जेट है। और इसके आने से भारत की सामरिक क्षमता में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि लगातार भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद या अन्य मुद्दों को लेकर तनाव बना रहता है, जिसके कारण से इस महत्वपूर्ण आधुनिक लड़ाकू जेट की हमें अत्यंत ही आवश्यकता थी। तो अब हम जानेंगे कि इस विमान की विशेषताएं क्या हैं। जो राफेल लड़ाकू जेट लाया गया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ठीक है। चाहे जैसा भी मौसम हो, उसमें ये अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। ठीक है। और ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। ठीक है। ये दुश्मन देशों के रडारों की जल्दी पकड़ में नहीं आता और उनको चकमा दे के पुनः अटैक करके अपनी धरती पे वापस लौट आता है। यह किसी भी क्षेत्र, जैसे पहाड़ी इलाकों में भी उसी तरह ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जैसे किसी समतल मैदान पे दे सकता है। यह जो लड़ाकू जेट है, हैमर मिसाइल से लैस है। ठीक है। जो हैमर मिसाइल है, 70 लाख की एक मिसाइल मिलती है, और ये जो 70 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ठीक है। इसके साथ ही यह स्कैल्प क्रूज मिसाइल से भी लैस है, जो 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता से युक्त है। और इसके साथ साथ यह अधिक ऊंचाई में भी उड़ान भरने में सक्षम है, तथा अधिक इंजन दक्षता से युक्त होने के कारण यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी देखेंगे कि राफेल का भारत के लिए महत्व क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की स्थिति बनी रहती है, और यदि युद्ध होता है तो राफेल हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
राफेल जैसे विमान पाकिस्तान के पास नहीं है, जिस कारण से ये हमें उसकी तुलना में हमें श्रेष्ठ बनाता है। चीन के जो अत्याधुनिक लड़ाकू जेट्स हैं, जो जिसका नाम है चेंगडू J-20 है, उससे कई गुना ये बेहतर है। चीन का ये जो लड़ाकू विमान है कई देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया गया है। भारत के ज़रूरतों के अनुकूल संशोधित संस्करण में है। सबसे खासियत यही है कि जो फ्रांस में ज़रूर बनाया गया है, लेकिन ये भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, क्योंकि इसको इस प्रकार से इसको मॉडिफाई किया गया है कि ये भारतीय परिस्थितियों में पूर्णतः कार्य करने में सक्षम हो सके। दुश्मन के भीतरी इलाकों तक हमला करने में सक्षम है। ठीक है, दुश्मन चाहे कितना भी भीतर छुपा ना हो, ये वहाँ तक उसको खोज निकाल के हमला करने में सक्षम है। और इसका एक शामिल करने का महत्वपूर्ण एक ये भी था कि ये जो गरुड़ जो युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है, इस गरुड़ युद्धाभ्यास में भारतीय सेना प्रशिक्षण के रूप में इसका पूर्व भी इस्तेमाल कर चुकी है। जो हमारे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी हैं, उन्होंने भी इसको परिचालित कर चुके हैं, जिसके कारण से उनका इस विमान पे काफ़ी अच्छा विश्वास है। और इसके साथ साथ ही भारत की आर्मी और नेवी की सामरिक क्षमता में भी वृद्धि करेगा। आने के साथ साथ ही यह भारत की जैसे आर्मी की कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तत्काल ये हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। इसी तरह नेवी की भी ये सहयोग करेगा, जिससे दोनों की क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस लड़ाकू जेट को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था कि ये इस लड़ाकू जेट के आने से निश्चित है जो दुश्मन देश हैं उनके लिए चिंता पैदा करेगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है इस लड़ाकू जेट का हमारे लिए। और ये थे आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिए। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनको आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये बताइए अम्बाला कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है। ठीक, और ये जो विमान बनाया गया है इसको किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे बताया कि डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। ठीक, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिए, नभः सदृशम दीप्तम। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो अम्बाला में पहली खेप पहुंची है किस स्क्वाड्रन को मिलेगी, तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को मिलेगी। ठीक है, और मैं एक बात बताना भूल गया तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, इसको आखिरकार अम्बाला एयरबेस पे ही क्यों रखा गया है। अम्बाला एयरबेस पे रखने के लिए इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इसकी भौगोलिक व सामरिक स्थिति है। क्योंकि अम्बाला जो है हमारे पड़ोसी जो देशों की सीमा के पास पड़ता है, जिसके कारण से आवश्यकता पड़ने पे ये त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगा। और इसके पूर्व पाकिस्तान द्वारा धोखे से 2 बार इस एयरबेस पे धूर्ततापूर्वक आक्रमण किया गया था, जिसका भारतीय सेना द्वारा जवाबी प्रतिशोध दिया गया और पाकिस्तानी विमानों को पीछे खदेड़ दिया था। तो इस कारण से भी वहाँ इसको रखना महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट। आप इसको मेंस में जैसे क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं कि राफेल के आने के बाद भारत की सामरिक क्षमता कैसे मजबूत हुई है और इसका भारत के लिए क्या महत्व होगा। थैंक यू।